हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है 22A यानी 22A। ये आपके आज हिंदी की वर्कशीट है और इसके बाद आज आपको 2 वर्कशीट करनी है। एक ईवीएस की वर्कशीट आई हुई है आपकी 22B। ठीक है, आज कितनी वर्कशीट करेंगे आप? 2। तो ये देखो बेटा, ये हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट है। कौन सी है वर्कशीट? 22A। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखेंगे, अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये है हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 22A। क्या डेट है? 15 जुलाई 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है। तो शुरू करें। और आज का जो आपकी जो टॉपिक आया हुआ है वो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसका पार्ट है मन के भोले भाले बादल। तो शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको कक्षा 3 की कहानी टिप टिपुआ याद है, जिसमें बूढ़ी अम्मा व उनका पोता बारिश से परेशान थे। जैसे कि हम जानते हैं कि बादल बारिश लेकर आते हैं, तो आइए आज हम अपनी किताब से कविता मन के भोले भाले बादल को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता में बादल क्या क्या शैतानियाँ करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो प्रश्न है 1। तो बच्चों, आपने मन के भोले भाले बादल कविता पढ़ ली होगी। सभी बच्चों ने पढ़ी है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता है मन के भोले भाले बादल, वो पढ़ लीजिए और आपको कविता पढ़कर आनंद आया होगा। तो आइए नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की कुछ पंक्तियाँ पूरी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें कविता पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए पहले कविता पढ़ लेते हैं एक बार, जिसने नहीं पढ़ी है। तो बेटा ये देखो, ये है आपकी कविता मन के भोले भाले बादल। तो एक बार पढ़ते हैं। झप्पर छप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोगर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस से टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो देखिए, आपको अपनी कविता कैसे लगी? ये है आपकी कविता मन के भोले भाले बादल। तो चलिए अब अपनी पंक्ति को पूरा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे कि मतवाले, थैलो, तूफानी, पंख, परियों, जोकर, हाथी। और ये आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इनको हमें कंप्लीट करना है। तो देखो, अभी हमने कविता पढ़ी थी, तो यहाँ पर देखिए शेरों से, यहाँ पर क्या आएगा? डैश बादल। तो शेरों से यहाँ पर क्या आएगा? मतवाले बादल। क्या जाएगा? मतवाले। तो यहाँ पर लिख देंगे मतवाले बादल। ठीक है, फर्स्ट है मतवाले बादल, कुछ अपने से चुपके। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कुछ अपने थैलों से, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, कुछ अपने थैलों से चुपके, ये हो गया 2। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कुछ से सूंड उठाए। तो यहाँ पर क्या आएगा? कुछ, यहाँ पर आ जाएगा हाथी से, कुछ हाथी से सूंड उठाए, है ना। तो ये हाथी हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर हो जाएगा कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ तो लगते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? कुछ तो लगते हैं, आप बताएं? तूफानी। यहाँ पर आ जाएगा 4 में तूफानी। कुछ तो लगते हैं तूफानी।
है। तो ये हमने अपनी कविता कंप्लीट की। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों कविता में आपने बादलों के बारे में जाना। चलिए हमें रंग भर कर बताइए कि बारिश आने से पहले बादलों का रंग और बारिश के बाद बादलों का रंग कैसा होता है। तो आप सभी को पता ही है, जब बारिश आने वाली होती है, यहाँ पर देखिए बारिश से पहले जो बादल होते हैं उनका रंग कैसा होता है, एकदम काला, है ना, काले बादल छा जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, काला रंग भरना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये हो गया बारिश से पहले जो बादल होते हैं वो होते हैं बिल्कुल काले। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट लिखा है बारिश के बाद। तो बारिश के बाद जो बादल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नीले रंग के हो जाते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ वाइट और ब्लू, ठीक है। तो ये हमने कलर किया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर 3 है, बादलों के अलग अलग आकार होते हैं। नीचे आसमान में बादलों के कुछ आकार दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों लिखकर बताइए कि आपको कौन कौन सा रूप दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है कि आपको इसमें से कौन कौन सा रूप दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक जो आकार है वो है खरगोश, जो कि पहले से लिखा हुआ है। और मुझे जो एक दिख रहा है वो है हाथी। तो मैं यहाँ पर हाथ लिख देती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया हाथी। और देखिए यहाँ पर एक बिल्ली है, ये मुझे बिल्ली लग रही है, तो मैं यहाँ पर बिल्ली लिख देती हूँ, बिल्ली। और देखिए यहाँ पर एक मछली भी दिख रही है मुझे, तो यहाँ पर मैंने मछली लिख दिया। एक यहाँ पर देखिए ये मुझे जिराफ लग रहा है, जिराफ जैसा, तो मैं यहाँ पर जिराफ लिख देती हूँ, जिराफ। और ये देखिए मुझे ये सांप जैसा लग रहा है, तो मैं सांप भी लिख सकती हूँ। और यहाँ पर देखो मुझे ये लोमड़ी जैसा लग रहा है या फिर भेड़िया, तो मैं लोमड़ी लिख देती हूँ, मुझे तो ये लोमड़ी जैसा लग रहा है, ठीक है, लोमड़ी। ओके, तो ये मैंने लिख दिए हैं। आपको जो से भी आकार समझ में आए आप वो लिख सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना। अब झटपट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बादलों का महत्व बताते हुए बताइए कि ये किसानों के लिए खुशी का संकेत होते हैं, क्योंकि यह बारिश करवाने में सहायक होते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 22B, ये वाली। ओके, तो बाय बाय।